मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक सृष्टि का प्रारंभ। आज मैं ब्रह्मांडीय सृष्टि की प्रकृति और इसके उद्गम का वर्णन एक नए प्रकाश में करूँगा। जिस दृश्य का मैं वर्णन करूँगा वह जिसे आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है उससे एकदम अलग होगा। जब मैं बोलता हूँ यह मुझे उस अनंत से आता है, वह सारा ज्ञान जो विज्ञान या कला की प्रत्येक शाखा में जाना जाएगा, जिसमें अणुओं एवं विश्व तथा मानव जाति का इतिहास भी सम्मिलित है। पहले से ही आकाश में सत्य के स्पंदन के रूप में पहले ही विद्यमान है। यह स्पंदन हमारे चारों ओर हैं तथा इन सब से सीधे संपर्क करने की एक विधि है। वह विधि है आत्मा की सर्वज्ञता प्रज्ञा शक्ति के द्वारा। जिस सत्य की खोज करने के लिए हमें केवल अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके आत्मा की ओर मोड़ना है, जिसकी सर्वज्ञता ईश्वर के साथ एकात्मकता में है। वे लोग जो ग्रहणशील हैं, जब किसी को सत्य बोलते सुनते हैं तो उन्हें वह बहुत जाना पहचाना सा लगता है। उनकी प्रथम प्रक्रिया होती है, मैं ऐसा ही सोचता था। मन में केवल उस सत्य को पहचान लिया हो जो आत्मा द्वारा प्रज्ञा शक्ति से पहले ही जाना हुआ है। मैं जिन व्याख्यानों को देता हूँ वे उसी स्रोत से आते हैं। यदि मुझे आपको दी जाने वाली वार्ताओं के लिए तथ्यों एवं विचारों को एकत्रित करना पड़ता तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता। मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। पुस्तक के कुछ ही पन्नों को पढ़ने के पश्चात इसके स्पंदनों से इसमें जितना सत्य है मैं उसे जान लेता हूँ। महान आत्माएं जो महान आध्यात्मिक सत्य को मानवता के समक्ष प्रकट करती हैं, वे अपना ज्ञान उन सत्यों के स्पंदनों से सीधे अंतर संपर्क स्थापित करके पा लेती हैं। आकाश में उस प्रत्येक आविष्कार की धारणाएं भी स्पंदन कर रही हैं जिसे मनुष्य ने रचा है अथवा भविष्य में रचेगा। जब एक आविष्कारक की एकाग्रता ठीक होती है तो वह अपनी खोज की रचनाओं के लिए विचार स्पंदनों को अंतर ज्ञान से ग्रहण करने हेतु अंतर संपर्क में होता है। इन विचारों की खोज करने वाले यह कह सकते हैं कि उन्होंने यह या वह खोज की है, परंतु वास्तव में उन्होंने कोई खोज नहीं की है। उन्होंने मात्र उस पर से पर्दा हटाया है जो वहाँ पहले से ही विद्यमान था। आकाश में छिपी स्पंदनशील रूपरेखा। ब्रह्मांडीय स्वप्न का प्रारंभ। इसका एक मानसिक चित्र रखने के लिए कि कैसा था वह समय जब ईश्वर ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाए। आप कल्पना करें कि आप सो रहे हैं और शांतिपूर्वक एक विशाल आकाश का स्वप्न देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं अनंत आकाश का अवलोकन करते हैं और किसी वस्तु का नहीं। आप इसे एक असीम परम आनंदमयी शांति के रूप में अनुभव करते हैं जो सर्वज्ञ बुद्धि से व्याप्त है। यह ऐसा ही था जब उस सर्वोच्च बुद्धि ने ऐसा चिंतन करना प्रारंभ किया। मैं दीर्घकाल से ऐसा ही हूँ, अकेला, अत्यंत शांतिपूर्ण, अपने ही परमानंद, चेतना और ज्ञान में डूबा हुआ,
परंतु अब मैं एक विशाल विश्व का सपना देख रहा हूँ। फिर इस दिव्य बुद्धि ने, जो कि परमात्मा है, सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सचेतन रूप से इच्छा शक्ति द्वारा अपने विचारों को स्वप्न अभिव्यक्तियों के रूप में बनाकर उन्होंने अपनी चेतना का विभाजन किया। अपनी शक्ति को अपनी पूर्ण प्रकृति से अलग करके उनकी चेतना इस प्रकार उनकी अव्यक्त प्रकृति में स्पंदन रहित ब्रह्म तथा उसकी व्यक्त प्रकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसमें उनके अनगिनत विचारों की प्रक्रियाएं या अनंत विभिन्न स्पंदनशील बोध सम्मिलित है, में विभक्त हो गई, बंट गई। हम जानते हैं कि विचार कैसे कार्य करता है। जब हम एक घोड़े के विषय में सोचते हैं, हम अपने विचार की वस्तु नहीं देखते, परंतु यदि हम घोड़े का स्वप्न देखते हैं तो उसकी मूर्ति का अवलोकन करते हैं, क्योंकि हमारा विचार अधिक घनीभूत हो गया है। और जब हम घोड़े को अपनी भौतिक आँखों से देखते हैं, हमारा विचार और भी अधिक घनीभूत हो गया होता है। ईश्वर के विचार के उन स्थूलतम स्पंदनों से अंतर्क संपर्क में, जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाली आकृतियों में प्रकट होते हैं। जो ही परमात्मा ने अपनी बुद्धि, अपनी विचार शक्ति को अपने वस्तुओं में विभक्त करके, अनेक वस्तुओं में विभक्त करके अपने सचेतन स्वप्न को प्रारंभ किया, द्वैत का नियम अर्थात माया अस्तित्व में आ गई। जब द्वैत की उत्पत्ति द्वारा परमात्मा की चेतना ने स्वयं को पृथक कर लिया, उस चेतना का एक अंश परमात्मा से विलग हो गया, जो एक सक्रिय प्रज्ञाशील शक्ति के रूप में अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अशांत रहती है। प्रकृति में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब एक द्विफल यानी कि मैपल वृक्ष का बीज एक उपजाऊ भूमि पर डाला जाता है, तो यह अंकुरित होकर बढ़ना आरंभ कर देता है और तब तक फैलता रहता है जब तक कि एक बड़े वृक्ष का आकार न ग्रहण कर ले। इसी प्रकार जब ईश्वरीय चेतना के बीज को सक्रियता की भूमि पर उनकी इच्छा शक्ति द्वारा लगाया गया था, यह विशाल सृष्टि के रूप में अंकुरित हो गया है। परंतु इसे अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह ईश्वर का स्वप्न मात्र है, कि यह ब्रह्मांडीय सृष्टि ईश्वर के स्वप्नों के विचारों के घनीकरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा की प्रत्येक विभक्ति शुद्ध विचार की अभिव्यक्ति थी। फिर उनके चेतना के विचार बीज से प्रकाश निकला, ब्रह्मांडीय प्रकाश। चेतना एवं प्रकाश एक ही है, केवल प्रकाश का घनत्व अधिक होता है। प्रकाश का विचार प्रकाश के स्वप्न से सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि का विचार विशुद्ध रूप से मानसिक धारणा है, परंतु अग्नि का स्वप्न इंद्रिय गोचर प्रतिबिंब है। ईश्वर द्वारा स्वप्न अस्तित्व में प्रकाश की इच्छा करने के उपरांत उन्होंने जो कुछ रचा था उसे गहराई से सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा यह बिल्कुल उसी प्रकार से नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ। केवल ब्रह्मांडीय आकाश में फैला हुआ प्रकाश, यहाँ कुछ और अधिक मूर्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस स्वप्न ब्रह्मांडीय प्रकाश को निश्चित आकारों में प्रकट होने की शक्ति प्रदान की। अब यहाँ पर पुनः सृष्टि से संबंधित शब्द स्वप्न को न भूलें। यदि आप स्वप्न धारणा को दूर कर देते हैं तो आप इस सृष्टि को निराशापूर्वक रूप से रहस्यमयी पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर के स्वप्न प्रकाश ने
विश्व के आकाशीय क्षेत्र में खेल प्रारंभ किया। यह प्रकाश सारी सृष्टि का ऊतक टिश्यू है, जिसके विषय में ईश्वर ने सोचना या एक विशिष्ट प्रणाली में कार्यान्वित करना आरंभ किया। विशेष प्राण ऊर्जा का सूक्ष्म प्रकाश, जिसे मैं लाइफ्ट्रॉन कहता हूँ, और लाइफ्ट्रॉनों का स्थूल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के आणविक प्रकाश के घनीभूत करने में इच्छा व्यक्त की। ईश्वर ने इन प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों को और अधिक शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने अणुओं और परमाणुओं में स्वयं को व्यवस्थित किया। इससे भी अधिक शक्तिशाली विचार के साथ उन्होंने अणुओं और परमाणुओं को गैस, ताप, तरल एवं ठोस पदार्थों के रूप में घनीभूत किया। सभी उनके विचार की सृष्टि निहारिकाएँ या गैसें सर्वप्रथम बनी। फिर उन्होंने इन निहारिकाओं में एक बहुत शक्तिशाली स्वप्न देखा और आरंभ किया, तथा उन्होंने इच्छा की ये गैसें ताप, तरल, ठोस पदार्थ में घनीभूत हो जाएं, और स्वप्न धारणा के अनुसार ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने माया या भ्रम की ऐसी प्रक्रिया सविस्तार बनाया, जिससे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भिन्न भिन्न प्रतीत हो गई। यद्यपि उनकी स्वप्न चेतना के विचारों के अतिरिक्त कोई वास्तविक अंतर विद्यमान नहीं था, तब उन्होंने कहा, आओ अब हम मेरे स्वप्न का आनंद लेना प्रारंभ करें।